अब एक बार कैप्शन चेक करिए उसमें आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है चलो बच्चों, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने 1s2 2s2 2p4 इधर भर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा 1s2 2s2 और ये क्या भर जाएगा 2p4। अब मेरी बात तसल्ली से समझेंगे, जब यहाँ पे तूने ये भरे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही तो शो करेगा, ये हो गया 1s2 और ये क्या हो गया 2s2, ये हो गया 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 और ये 2p4 भर दिया। फिर यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 हो गया ना। अब जब आपने 8 इलेक्ट्रॉन इधर भरे 8 इधर भरे तो भाई 8 ये लाया था 8 ये लाया था, तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए, मॉलिक्यूल के अंदर 16। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं क्या इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हुए, हो गए ना 16, इसलिए मैंने 16 वाले में बनाया है। अगर मान लो 2 एटम के मिला के 16 से कम बनेंगे तो मैं क्या बनाऊंगा, ये वाला। समझ गए बात। तो आप ये पहचान लोगे, अगर मान लो मैं बेरिलियम का बनाता, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेरिलियम और बेरिलियम मिला के कितने हो जाते हैं 8, तो कौन सा डायग्राम बनता, लेफ्ट वाला। ये बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर तसल्ली से ध्यान देंगे कि यहाँ पर अब मैं भर रहा हूं कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 16 भरने हैं ना। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने भर गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 भर गए। और आगे सिग्मा 2pz2 कितने हो गए 10। अब और कितने बचे हैं, 6 और बचे हैं। पाई 2px2 कितने, पाई 2px2 पाई 2py2 कितने हो गए 10 और 4 14। अरे बोल लो भाई। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, अब 2 बचे हैं ना, लेकिन ऑर्बिटल भी 2 है बराबर एनर्जी के, तो पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 दिखाई दे रहा है सही से। हाँ थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये जो पाई 2px है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, लो भर के भी दिखा देता हूँ, भर रहे बाद ज्यादा समझ में आएगा। सिग्मा 1s में 2 भरे, सिग्मा स्टार 1s में कितने भरे 2 भरे, सिग्मा 2s में 2 भरे, सिग्मा स्टार 2s में कितने भरे 2, फिर सिग्मा 2pz में कितने भरे 2 भरे, पाई 2px में कितने भरे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। यहाँ पे पाई 2px में देखो 2 है, पाई 2py में 2 है, दोनों में 2 2 भरे हुए हैं। और पाई स्टार, अब क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे ना, तो कितने भरने थे 2 भरने थे, लेकिन यहाँ ऑर्बिटल भी 2 है, तो कोई नहीं भाई, कोई पार्शलिटी नहीं है, ये लो एक एक ले लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो भाई। अब तुम्हारे को एक चीज और बढ़िया सी बताता हूँ जो इसके लिए खास है। अब मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया क्या होता है, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है ये क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का इन्होंने ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, किसका दिया था, बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को क्या बोलते हैं BO। ठीक है भाई, बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है BO। इसका इन्होंने एक फॉर्मूला क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। आप कहोगे भैंस की पूछिए BMO क्या है, कोई नहीं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ABMO आप कहोगे भाई मेरे तो कुछ नहीं समझ आया, तू क्या क्या बोल गया, क्या BMO क्या ABMO समझ नहीं आ रहा है ना। तो BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO का क्या मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग वो होते हैं जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ, और एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस बात को डिफाइन कर देता हूं क्या, कि BMO क्या हुआ बॉन्डिंग, MO तो पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ABMO क्या हुआ एंटी बॉन्डिंग MO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO क्या होते हैं विद स्टार वाले, विद स्टार वाले। और ये
बॉन्डिंग क्या हो गए, विदाउट स्टार वाले। तो यहां पर मैं इनको क्या लिख देता हूं, बीएमओ कौन से हुए, विदाउट स्टार वाले। अरे बोल लो, अब मेरी बात सुनना। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चेक करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसका, O2 मॉलिक्यूल का, तो O2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बॉन्डिंग, ये कितने हैं, दो, और ये वाले तो बॉन्डिंग है नहीं, पहले बॉन्डिंग गिन लो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, विदाउट स्टार तो यही हुए। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 माइनस, एंटी बॉन्डिंग वाले गिनो, दो, दो चार, छह हो गए, ये किया हाफ, और 10 माइनस चार कितना आया, 10 माइनस छह, चार आया, सॉल्व करके कितना आया, दो। तो इसका मतलब पता है क्या है, ओ और ओ के बीच में कितने बॉन्ड है, ओ भाई साहब, मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। थ्योरी सिर्फ इतनी है। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में ये बताता हूं। मान लो अगर नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 7 यहां, 7 यहां, कितने हो गए, 14। नाउ फिल द 14 इलेक्ट्रॉन्स हियर। मिट गया ना, इसे भर देते हैं। यही बात समझ बच्चों, है है, इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये एमओटी थ्योरी जो मैंने आपको कराई ये इतनी थी। अभी ये मैंने रखा हुआ है किसी रीजन से। अभी एक कॉन्सेप्ट और है इसका, वो बताता हूँ। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको दो टाइप के बिहेवियर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर। एक पढ़ रहा है डायनी, डाया, डा या डाया मैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक नेचर, ये क्या होता है ये आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आप रास्ते में जाते हो ना, तो कई बार किसी ऐसे इंसान से आपका सामना हो जाता है कि आप कहते हो हाय ये क्यों आ गया, ऐसे करके निकल जाते हैं निकलते नहीं निकलते, कई बार ऐसा होता है। और कई बार कोई इंसान आपको मिलता है, आपको लगता है ओए ये है, चल इससे मिलके चलता हूँ। इंटरेस्टिंग कोई होगा या किसी से आपका किसी का झोल होगा, तो यही तो बस फर्क है ना, और क्या है। तो पैरामैग्नेटिक एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसी स्पीशीज होती है, देख ले भाई इधर देख ले, फोन रख उधर साइड में, जल्दी रख फोन साइड में, यहाँ ध्यान दे। ये क्या है, ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है ये, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कौन है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है क्या कहते हैं, ओए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, आओ मिलके चलते हैं, ये ओ ये ओ ये ओ, क्या बात। तो तुम बताओ इस कंपाउंड ने पैरामैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट किया नहीं किया, किया ना। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर दोज व्हिच अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये वो होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी और कहेगी आय हाय डायमैग्नेटिक, दूर भगो इसकी दुनिया से, रिपेल कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसा क्या नेचर है कि अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये हमारी है क्या, ये कौन सी लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या ऐसे लिख लो, ठीक है भाई। तो अब लिखो डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड विच रिपेल
कंपाउंड विच रिपेल मैग्नेटिक, ए रिपेल में एक एल आएगा, दो एल आएंगे, एक आएगा, विच रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक कंपाउंड। अरे लिख लेना यार, डायामैग्नेटिक कंपाउंड, समझ तो आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्या है, कंपाउंड विच अट्रैक्ट, कंपाउंड विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अब बात क्या होती है कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से तो पता लगा नहीं सकते कि हर किसी को ले जाऊं पैरामैग्नेटिक में। हमने ये चीज चेक करी कि वो कौन सी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो पैरामैग्नेटिक में है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये समझ रहे हो। तो यहाँ ध्यान देना, जितने पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे क्या होते हैं, पेयर्ड, सारे क्या होते हैं, पेयर्ड। तो लिखना कि कंडीशन, क्या लिखना है, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी क्या गाइस, टू बी पैरामैग्नेटिक। क्या कंडीशन है, कंडीशन है द स्पीशीज मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड, द स्पीशीज, अरे जो भी स्पीशीज है यार, मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पैरा मैग्नेटिज्म। अरे यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है। और अब जैसे कि आप ये बात समझ चुके हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अरे प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना फॉर द कंपाउंड टू बी पैरा, और इसका क्या हो गया, ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पेयर्ड। ठीक है, तो फॉर अ कंपाउंड टू बी डायमैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी क्या, पेयर्ड। ओके गाइस, अरे बोलो। तो अब आप बताओ, ये जो O2 मॉलिक्यूल बना, ये डाया है पैरा है, पैरा। क्यों, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन यहां से क्या आता है, फटाफट लिख लो इसे। बच्चों यहां ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको ये फिलहाल बता दिया, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डाय के लिए सारे पेयर्ड होने चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को मिटाने जा रहा हूँ, राइट वाला पोर्शन अभी रहेगा, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आपको बताना है जो पेपर में आता है 5 मार्क्स का, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस हिसाब से अगर मैं बात करूं O2 में, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और कौन से ऑर्बिटल में है, पाई स्टार में। चेक कर ले, ये पाई में नहीं है, 2p-Z में बॉन्डिंग वगैरह में नहीं है, कहाँ है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो है इसमें है। तो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, आप इतने नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। तो बच्चों जर्नी स्टार्ट होती है यहां से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिखता हूं, क्या क्या लिखता हूं बच्चों, क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर ऐसे घूम फिर करके आएगा आपके पास। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ, दिखाई दे रहा है वहां पे, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है गाइस, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, अरे किसका, ऑफ O2 मॉलिक्यूल, एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ
ऑफ O2 O2 माइनस O2 2 माइनस O2 प्लस O2 2 प्लस। मेरी बात दोबारा सुनेंगे, किस किस की कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी? अरे O2 तो हमने बनाया ही, O2 माइनस का क्या मतलब है? दैट O2 हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो उसके 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने हो गए O2 माइनस में? 17। O2 2 माइनस कितने हो गए? 18। O2 प्लस कितने हो गए? एक निकल गया, 15। O2 2 प्लस कितने हो गए? 14। इज दैट क्लियर? तो इनकी ये कोई बहुत तगड़ी स्पीशीज नहीं, ओ ये क्या हो गया, माइनस प्लस लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल सा है भाई साहब। उसके बाद लास्ट में क्या बताना है? ऑल्सो स्पेसिफाई, ये जितने आपने पढ़े हैं, ऑल्सो स्पेसिफाई देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक, दोबारा सुन ले, मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। बल्ले बल्ले, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, मैं अब आपका इसका आंसर स्टार्ट करा रहा हूं। देखो बच्चों, क्योंकि मेरे पास जगह की है कमी, तो ये रहा क्वेश्चन आ गया पेपर में, आंसर स्टार्ट होता है यहां से। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2। अरे बोल दे, देन यू विल फिल 1s2 2p4 क्योंकि 8 होते हैं, 1s2 2p4 क्योंकि 8 होते हैं, बीच में मिलाए 16 हो गए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2px2 सिग्मा 2py2, ओ सॉरी पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2px1। अरे ठीक है यार, जो लिखा है वो कर ले, मैं कोई वेटर थोड़े हूँ, कड़ी चावल दाल चावल ये चावल वो चावल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना। ये बात समझ में आयो कि नहीं आयो? ये बात समझ में आयो। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे ही आपको कहता है, अब इनकी स्टेबिलिटी करने को कह रहा है ना, स्टेबिलिटी, तो मैं आपको बता देता हूं वो आंसर, ये पूरा लिखा है। अरे ये प्रथम पार्ट है जो आंसर का लिखना है, फिर द्वितीय पार्ट क्या लिखना है आंसर का? दिस फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। बता देना है, BMO बॉन्डिंग MO होता है, ABMO एंटी बॉन्डिंग MO होता है। ये नहीं भी बताओगे तो चलेगा, विद स्टार विदाउट स्टार नहीं, बिकॉज दे ऑल नो। हाँ लिख लेना, ताकि देखो जो चीजें आपको नहीं आती वहां नंबर कट रहा है तो समझ में आता है कि बच्चे को नहीं आती थी, लेकिन आते हुए नंबर कट रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाना। तो सबसे पहले, और ये रिकॉर्डिंग, ठीक है, शक आ जाता है थोड़ी, यहाँ ध्यान देना। तो आपने सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल के दिखाया? O2 का। लेकिन O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको तब निकालना है जब आप O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स, तो इनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो करने से पहले आप क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? यहां बता रहा हूं। अब ये लिख दिया, वो लिख दिया, अब यहां से चालू करना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे बता दूं? MOEC, है ना? MOEC लिख देते हैं फिलहाल। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? MOEC फॉर ऑफ O2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखना, पहले लिखना नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना। कैसे लिखेंगे ये देखो, O2 का लिखना है ना, इसे लिखेंगे ऐसे, सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2 से ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा स्टार 1s2, उससे ज्यादा सिग्मा 2s2, उससे ज्यादा स्टार 2s2, उससे ज्यादा सिग्मा 2pz2, उससे ज्यादा पाई 2px2 इक्वल टू, बराबर है ना, पाई 2py2। और उससे ज्यादा किसकी है?
पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। इज दैट क्लियर? तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे लिखनी है? बोलो जी, समझ में आ रही है? अब जैसे ही आपने जैसे मैंने आपको बताया आंसर स्टार्ट कैसे करना है, ये क्वेश्चन आने पर पहले ये बनाया, वो फार्मूला लिख दिया, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिख दी? O2 की। फिर आपने बॉन्ड ऑर्डर किसका दिखा दिया? O2 का। कैसे? हाफ 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। आया कि नहीं आया? अब आपने O2 का डायग्राम बनाया था, दे सेड ड्रॉ एमओ डायग्राम फॉर द O2, लेकिन कंपेयर किसका करना है? O2 माइनस O22 प्लस O22 प्लस O22 माइनस, इन सबका करना है ना? अरे बोलो। तो अब डायग्राम सबका नहीं बनाना, डायग्राम सिर्फ किसका बनाना था? O2 का। अब आपको ये बात पता है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं लिखता हूं नेक्स्ट पार्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। अरे बोलो भाई, कितने हो गए? 17 हो गए। तो जो आपने 16 इलेक्ट्रॉन भरे वो तो भरे ही भरे, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो किसी भी एक में या तो पाई स्टार 2px में एक पेयर कर दो या पाई स्टार 2p, दोनों की एनर्जी बराबर है भाई। यही बात समझ? तो आप ये सारा सेम लिखेंगे। मैं पता है कैसे लिखूंगा, मैं एक लाइन खींच दूंगा, श्याम एक लाइन खींच दूंगा, मतलब ये वाली सेम, अरे बोलो, और इस वाली में पाई स्टार 2px कितना हो गया? वेरी नाइस। पाई स्टार 2py, वेरी नाइस। समझ गए ना? यार मैं ये पूरा लिखूं, मेरे को लेंटर लग जाएंगे लिखते लिखते ही। मैंने क्या किया, 17 हो गए ना? अब इसका बॉन्ड ऑर्डर डाल दे। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेक करके देख। बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 माइनस, चेक करके देख। पहले एंटी बॉन्डिंग में कितने थे? 6 थे ना एंटी बॉन्डिंग में। अभी एक एंटी बॉन्डिंग में एक्स्ट्रा हुआ तो 7 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ 10 माइनस 7, 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। तो आपने इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 2 माइनस सारा भरेंगे, और यहाँ पे पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py, हाँ अरे भर दोगे। तो अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर O2 2 माइनस का O2 बॉन्ड ऑर्डर, अरे यार कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, अगेन कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर, अगेन कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंट कर दोगे? नहीं कर पाओगे? समझ नहीं आ रही तो मना कर दो। कैसे समझ में आएगी जब मैं देख ही आ रहा हूं? मैं तो पहले लिखूंगा बाद में समझूंगा, जल्दी है ना मेरे को, पीएमओ के यहाँ मीटिंग है, देख नहीं चलेगा ना, G20 समिट नहीं हो पाएगा। मैंने तो करनी है G20 समिट, हंसूंगा भी मैं तो। ये समझ में आया नहीं आया भाई? दोबारा सुनो, नहीं आया समझ, दोबारा सुन ले। O2 की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखा, और तुम्हें पेपर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद जब O2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन लिखने, तो तुम्हें यूं लाइन खींच करके नहीं कर देना, तुम पूरी लिखना, पूरी ये, और यहाँ पे पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1। अब क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, बाकी सब तो सेम है, तो जो पहले 6 थे वो क्या हो गए? 7। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, O2 2 माइनस का क्या आ जाएगा? हाफ, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ बढ़ जाएगा, तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1.0। ऐसे ही O2 प्लस का आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, तो जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ रहा था, O2 माइनस होने पे, O2 प्लस होने पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बोलो। तो जो यहाँ पे 6 थे वो कितने रह जाएंगे? हाफ 10 माइनस 5 कितना हो गया? 2.5। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 प्लस क्या हो जाएगा? हाफ 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? तो चेक करके देख, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर किसी दो चीजों के बीच में लगेंगे तो वो स्टेबलाइज होगा, डिस्टेबलाइज होगा, है?
दो एटम है, उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 है और एक में बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 वाला 1 वाला? है एक वाला। क्यों भाई, बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो डिस्टेबलाइजेशन आती है, तो बॉन्डिंग मत करना। आपने क्यों बोला था एनर्जी ज्यादा होती है तो आता है बॉन्डिंग, अबे कोई भी चीज बॉन्ड क्यों करती है, टू गेट स्टेबलाइज्ड, 3 वाला ज्यादा स्टेबल है। जैसे तो फ्रेंड्स किस लिए बनाता है, तंग होने के लिए या तेरा थोड़ा टाइम पास हो, फन हो, थोड़ी लाइफ में स्टेबिलिटी है, किस लिए? तंग होने के लिए बनाते हैं फ्रेंड्स, है कि जब आएगा पैसा मांगेगा, भाई 50,000 रुपए दे दे। अगर फ्रेंड हमेशा तेरे से पैसा ही मांग रहा है तो तू फ्रेंड बनाएगा? तो निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलो, हो रहा रिकॉर्ड? अरे शक बैठ गया है दिमाग में, ये बात समझ में आई ना? तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। अरे बोलो, बोलते तो है नहीं, बोल दे कि नहीं आ रहा समझ में, है आ गया झूठे। तो कुल मिला के बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगाऊं तो O2 2 माइनस सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 2 माइनस का 1। उससे ज्यादा किसका है, O2 माइनस का। उससे ज्यादा किसका है, O2 का। उससे ज्यादा किसका है, O2 प्लस का। उससे ज्यादा किसका है, O2 2 प्लस का। अच्छा कोई पूछे पैरामैग्नेटिक कौन कौन है या डाया कौन है? डाया अगर O2 माइनस का कह रहे थे तो पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी वाई 1 था। अगर एक और भर जाएगा O2 2 माइनस तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे। नहीं यार, बात समझ आ गई ना? तो एक O2 2 माइनस डायामैग्नेटिक है और एक O2 2 प्लस डायामैग्नेटिक है। बाकी सारे क्या है, रेस्ट ऑल आर डिपिडे। डिपिडे डिपिडे, हमें पीडब्ल्यूडी पता था लेकिन अब क्या आ गया, डीपीडी, डाया पैरा डाया, है ना? यूं भी आ सकता है, डाया पैरा 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 डाया। अरे समझ रहे हो? ये मिलेगा 5 नंबर। अब दोबारा से सुन लो, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट, ये बनाया, वो लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ये लगा दिया। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये वाला पूरा पोर्शन लिखना है, फिर कहां लिखना है, फिर यहां से ये सब स्टार्ट हो जाना है। और आपको टीचर क्या करेगा, ऐसे मारेगा चेक, ओए, और ये दे देगा 5 नंबर। ओ भाई साहब, धुएंधार मजे आ गए। ये समझ कितना बढ़िया लगता है इसे 5 देखते ही। ठीक है, जल्दी फटाफट लिखेंगे इसको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एमओटी के कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात है कि हीलियम He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाता, इसका मैथमेटिकल रीजन जो था वो एमओटी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाई He2 डजंट फॉर्म आएगा, डोंट फॉर्म आएगा? व्हाई हीलियम 2, जैसे H2 बनता है, डजंट फॉर्म। बोलो जी। तो बात ये आती है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम He2 डजंट फॉर्म। काका हीलियम नोबल गैस है, नोबल गैस कंबाइन क्यों नहीं करती ये बता रहा हूँ। व्हाई हीलियम 2 डजंट फॉर्म, हीलियम 2 होता है तो He2 कितने हो जाएंगे, 4। अगर He2 4 हो जाएंगे तो ये कौन सा केस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 मोर देन 14? लेस देन 14। तो लेस देन 14 में हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 क्या हो जाएगा, है यहाँ ध्यान देना, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर He2 का क्या आएगा, है अरे भल्ला, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग वाले ये हो गए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू, तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, अरे 2 He के बीच में
दो एच के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है ही नहीं, तो तू कौन मैं कौन, चल निकल यहाँ से। लेकिन तुम्हारे को एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ कि मम्मी पापा तो है नहीं, बच्चा आ गया। यहाँ ध्यान देना है ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देख He2 नहीं है, He2 नहीं है, बट why He2 doesn't फॉर्म हटा एग्जिस्ट लिख, बट He2 प्लस डू डज क्वेश्चन मार्क। यू तो है ना, यू कितने आया। अरे भाई अरे बताऊंगा, चमत्कार है। He2 पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, अरे चो आदमी 4, He2 पे 4 ही तो होते हैं, और He2 प्लस पे कितने हो जाएंगे इस हिसाब से, काका He2 प्लस है ना, तो चेक कर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भाई साहब 0 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। लेकिन वही अगर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 प्लस, He2 प्लस का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक, तो अब 3 भरने हैं ना, अरे 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने भरोगे, 3, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर फॉर He2 प्लस इज हाफ, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 1 इज इक्वल टू 1/2 1/2 0.2। He2 के अंदर तो हाँ यही तो बात है कि हाफ बॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी। देख देख नीचे देख आराम से, नीचे नीचे एकदम समझ नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आई बात समझ। He2 तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, नीचे आ रहे हैं, यू एग्जिस्ट कर रहा है, यही बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी कि अगर He2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा देन हाउ कैन He2 प्लस बी एग्जिस्ट। दिस इज द मैथमेटिकल रीजन कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए देन द बॉन्ड ऑर्डर विल बी, अगर बॉन्डिंग के ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग के कम, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा। हाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बॉन्ड ऑर्डर कम हो, वो सॉरी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कम हो और एंटी बॉन्डिंग के ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए बात, अरे बोलो। सो ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन थी जिससे सब लोग सेटिस्फाई हो गए थे, ओहो भाई साहब कोई चीज निकाल के दी है इसने, समझ गए। फटाफट लिखेंगे इसको जल्दी से। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन था कि why He2 does not exist, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, तो इसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन और है वो आपको लिख रहा हूं, why Be2 doesn't exist। एक क्वेश्चन ये भी बैठता है why Be2 doesn't exist, ये भी एक नंबर का होता है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है 0। आप निकाल लेना बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम में 4 होते हैं, तो Be2 में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है, Be2 में कितने हो जाएंगे 8। अब इसका भी आंसर आप कर दोगे अकॉर्डिंगली, बॉन्ड ऑर्डर 0 दिखा देना। ये खत्म हो गया बच्चों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी हो गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, आपके डाउट्स अलग से बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल, इससे पहले मैं आपको LCAO थ्योरी करा देता हूँ, जल्दी करो। नेक्स्ट आता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, LCAO थ्योरी क्या आती है, LCAO थ्योरी। इस थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं समझना, अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की बात करूं एट दिस लेवल, थोड़ा सा समझना है। LCAO की फुल फॉर्म क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, मेरी बात सुनना, क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले देख लो, पहले लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ लोगे तो लिख भी लोगे। एक वेव ये आई, क्या आई, एक वेव ऐसी आई, देखना कैसी है ये,
जैसी वेव ये है एक और वेव एग्जैक्टली सेम आई, मतलब ये अगर पहले ऊपर है ना और जितनी दूर ये है उतनी ही ऊपर उतनी ही दूर, मतलब हो सकता है मेरे से एग्जैक्टली सेम ना बनी हो, थोड़ी छोटी बड़ी बन गई हो, लेकिन आप ये मानो कि जैसा ये बनाया एग्जैक्टली मैंने कॉपी करके यहां बना दिया। तो ये ऐसे ऐड ऑन नहीं होगी कि अगर इसकी लेंथ ओहो 5 सेंटीमीटर तू है 5 तू है तो ले मैं इसकी वो 10 सेंटीमीटर बना दी, ऐसे ऐड ऑन नहीं होगी कि तेरे में 1 2 3 1 2 3 तो यहाँ कितने बना देने बेटा 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं बनाना। अरे लंबा नहीं कर देना, क्या करना है ये लंबा, क्या करना है सुनो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, वो हाई कर देना है। ओवरलैप ही ना करा दो। तो वो ओवरलैप करने पर ही तो एम्पलीट्यूड हाई हुआ है। जैसे तुम्हारे को एक बात बताता हूं, तुम बोलो ओए जोर से चिल्लाओ, एक तुम चिल्लाओ और एक पूरा भारत चिल्लाए ओए, तो आवाज कब ज्यादा होगी, पूरा भारत चिल्लाएगा, तो पूरा भारत चिल्लाएगा तो भाई साहब शोर हो जाएगा बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो ऐसे स्कूल में कई बार नारे लगाते हैं ना तो कितनी जोर से आवाज भाई साहब मस्त आती है, एकदम बढ़िया सा लगता है वो। तो यहाँ पर वही है कि जब इतनी 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 होंगी ना तो एम्पलीट्यूड, समझ गए, ये है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं इसे बोल रहा हूं साई ए वेव फंक्शन होता है, अगर इस वाले को बोल रहा हूं साई बी, ये बी वेव का वेव फंक्शन है, जब दोनों कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करती हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बन जाएगा आपका साई बी एम ओ, क्या बन जाएगा, और इसे शो करते हैं साई ए प्लस साई बी। अब इस हिसाब से साई ए बी एम ओ क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा होता है, यहां ध्यान दो, एक वेव ऐसी आई और एक वेव कैसी आई, जैसे ये ऊपर है ना जस्ट उसकी मिरर इमेज, कि तू अगर ऊपर है तो मैं नीचे हूं, तू नीचे है मैं हूं ऊपर हूं, तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो गई ना, ये ऊपर नीचे ले भैंस की पूछ, ये नीचे वो ऊपर ले भैंस की पूछ, भैंस की पूछ हो गया भाई ठीक है, तो पूछ बन गई, कुछ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है ये, जब बॉन्डिंग बनाए उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये आपका वही साई ए है, ये क्या है साई बी है, और ये क्या है साई ए बी एम ओ, ये क्या है साई ए माइनस साई बी, इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज दैट क्लियर। तो बस यहाँ पे यही बताया है कि जो वेव कंबाइन करनी है, कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो हो लीनियर रहा है। लीनियर का ये मतलब नहीं है ये जोड़ा डबल हो गया, हाई हो गया, एम्पलीट्यूड हाई, समझ आ गया। बस इतना सा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ आता है, फुल फॉर्म पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत ये डायग्राम पता होने चाहिए, दैट्स इट का नंबर, इसे लिख लो। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फजांस रूल।